नमस्कार। ये वीडियो स्टैटिक जी का सेकंड पार्ट है जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी जो कि इटली का था, विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। एक प्रमुख पुर्तगाली यात्री भी था, डोमिगोस पायस, जो कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे पाउंड किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सीरिया। सीरिया की मुद्रा है पाउंड। ऑप्शन सी में जो नेपाल दिया है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया। युआन, युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। और डॉलर, डॉलर जो है इराक की मुद्रा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ऑप्शन डी लूनी नदी। ये कच्छ के रण में गिरती है लूनी नदी। और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, साबरमती और नर्मदा, ये तीनों नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चौथा प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के बड़ोदरा में भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी निगम कर। निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बल्कि ये प्रत्यक्ष कर है। और बाकी सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और संविधान संशोधन 101 था। 101 संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और दोस्तों, सर्वप्रथम जीएसटी को लागू करने वाला राज्य कौन सा था, इसे आप कमेंट में बताएंगे। आठवां प्रश्न है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कुश्ती। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नौवां प्रश्न है, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, खेलों से भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में, तो आप इसे याद रखिएगा। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 9। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में, और 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। कोरोनाग्राफ उपकरण के द्वारा क्या मापा जाता है? कोरोनोग्राफ उपकरण के द्वारा क्या मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अंतरिक्ष में उठने वाली तूफानों की जानकारी। अंतरिक्ष में उठने वाली तूफानों की जानकारी कोरोनोग्राफ उपकरण के द्वारा